देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। कहने का मतलब क्या है, ये केमिस्ट्री का हमारा पार्ट है और केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है और आपकी साइंस की बुक का भी पहला ही चैप्टर है। ये कहाँ से रिलेटेड है? ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप जानते होंगे जो साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है हमारा पहला चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। कहने का मतलब हमारे आसपास के पदार्थ, जो हमारे आसपास जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उन्हीं के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर होता क्या है। मैटर की बात करते हैं तो कहते हैं मैटर एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो मास रखता है और एक स्पेस को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। कहने का मतलब ऐसा कोई भी सबस्टेंस या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु जिसके पास मास हो और उसके पास क्या हो, स्पेस ऑक्युपाई किया हो। जैसे हम आप तो पहले देखिएगा यहाँ पर लिखा है मैटर इज द सबस्टेंस विच है मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। कहने का मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो और वह स्पेस को ऑक्युपाई करता हो, मतलब स्पेस में एक स्थान घेरता हो। मास के साथ साथ क्या हो, स्पेस में क्या करता हो, स्थान को घेरता हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको स्टडी करा रहे हैं तो यहाँ पे हम जितने स्पेस ऑक्युपाई किए हैं हमारे पास मास भी है, इसलिए हम भी क्या है, एक मैटर है। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होनी चाहिए और उसके क्या हो, ऑक्युपाई, कहने का मतलब स्पेस क्या हो, घेरता हो, स्पेस ऑक्युपाई करता हो। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, जिसको मास को हम द्रव्यमान भी बोलते हैं और स्पेस को आप समझ रहे हैं स्थान घेरता है नेचर में। तो कहने का मतलब क्या है, मैटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, साथ ही साथ वो एक स्थान घेरता हो, प्रकृति में क्या करता हो, एक स्थान घेरता हो। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए नोटबुक, यहाँ पे जो नोटबुक है, कहने का मतलब जिस पर आप राइट करते हो या लिखते हो या आप नोट्स बनाते हो स्टडी करने के लिए, वो नोटबुक भी उसके पास भी मास होता है, उसका भी एक वेट है, मास है और वो स्थान घेरता है नेचर में। मतलब जहाँ पे भी आप रखोगे उसके स्थान को उसकी क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। मतलब स्पेस में कुछ स्थान को क्या करेगा, कवर करेगा। तो कहने का मतलब वो नोटबुक हमारा क्या हो गया, मैटर, कहने का मतलब पदार्थ कहलाएगा, क्योंकि उसके पास मास है, कहने का मतलब द्रव्यमान है और वो नेचर में क्या कर रहा है, स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब कुछ स्थान घेर रहा है। अगर ऐसा है किसी के मास है किसी के पास और वो स्पेस में स्थान घेरता हो तो उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मैटर, कहने का मतलब पदार्थ बोलेंगे। जैसे पेन हुआ, पेन भी क्या करता है, स्पेस में क्या करता है, स्थान घेरता है। एज लाइक में मार्कर भी स्पेस में कुछ ना कुछ स्थान घेरता है और इसका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अगर इसके पास मास है और ये कहने का मतलब द्रव्यमान है और ये स्पेस में ऑक्युपाई करता है, स्थान घेरता है, जगह घेरता है, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ऐसे ही वस्तु को हम क्या बोलेंगे, मैटर। कहने का मतलब पेन भी हमारा एक क्या हुआ, मैटर हुआ। तो आपके कहने का मतलब आसपास की सारी चीजें जो आपको दिखाई देती है, अगर वह स्थान घेरती है, उसके पास मास है, तब वह क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं स्टार की। स्टार की बात करें जिसको आप तारा बोलते हो, उसके पास भी क्या होता है, मास होता है। यहाँ से तो आपको बहुत ही छोटा दिखाई देता होगा, अगर आप आसमान में देखते होंगे, अंदर से उसका काफ़ी क्या होता है, लार्ज होता है, उसका भी मास होता है और वो क्या करता है, ब्रह्मांड में स्थान को या यूनिवर्स में एक प्लेस को क्या करता है, ऑक्युपाई किया हुआ है, घेरा हुआ है, इसलिए उसको हम भी क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ऐसे ही लाइक सन, जिसको आप क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हो।
सूर्य भी क्या किया हुआ है, ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में एक स्थान को ऑक्युपाई किया है, वह एक प्लेस को घेरा हुआ है और उसका अपना भी मास होता है, हैवी मास होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है उसका मास, वह भी हमारा क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। कहने का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो और वह स्पेस में स्थान को घेरता हो, तो ऐसी वस्तु को ही हम क्या नाम देते हैं, मैटर। कहने का मतलब पदार्थ नाम देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं प्लेनेट। प्लेनेट का कहने का मतलब है ग्रह, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इसी तरह शुक्र, शनि ग्रह, कई सारे ग्रह हैं। कहने का मतलब वो ग्रह भी, उनका भी अपना, उनको इंग्लिश में प्लेनेट बोलते हैं, उनका भी अपना खुद का मास होता है और वो भी वातावरण में या यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में एक स्थान को कवर करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं, स्थान को घेरते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, दैट इज पदार्थ बोलते हैं। लास्ट एग्जांपल की बात करें एयर। एयर कहने का मतलब क्या है, हवा। हवा कहने का मतलब आपको पता है एयर जो होती है ये क्या है, गैसों से मिलकर बनी होती है। कहने का मतलब एयर, अगर हम बात करते हैं, अगर इनको में एक, जैसे आप जानते हो कि सिलेंडर एलपीजी में गैस को हम फिल करते हैं, उस गैस को जब एलपीजी सिलेंडर में जब फिल करते हैं तो उस सिलेंडर का मास जो होता है खाली सिलेंडर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर वह गैस वहाँ से निकाल दिया जाए या गैस वहाँ पे ना हो तो सिलेंडर क्या होता है, हल्का होता है। कहने का मतलब जब भी हम सिलेंडर में गैस को फिल करते हैं उसका वेट बढ़ जाता है, उसका मास बढ़ जाता है। इसका मतलब है गैस का, उसमें जो फिल की गई गैस है उसका भी अपना क्या होता है, मास होता है, और वह सिलेंडर में क्या किया हुआ है, एक स्थान को कवर किया हुआ है, एक प्लेस को कवर किया हुआ है, इसलिए उस गैस को भी क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, हम एयर की बात करने वाले हैं, तो एयर एज लाइक आप गैस ही समझिए, ये भी क्या किया है, इस पूरे वातावरण में फैला हुआ है, एक स्थान को कवर किया हुआ है। अब इसको आप चाहो गैस को फिल्टर करके या क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके, हम इसको भी क्या कहते हैं, इकट्ठा करके किसी सिलेंडर में फिल कर सकते हैं। फिर हम इसको देख सकते हैं कि इस एयर के पास भी क्या है, मास है और ये फैला हुआ है, ये सब जानते हैं, ये क्या स्थान को कवर किया हुआ है, इसलिए ये भी हमारा क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। मतलब एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके पास मास हो और वो इस ब्रह्मांड में या इस यूनिवर्स में एक स्थान को कवर किया हो, मतलब स्थान को घेरता हो, उसी पदार्थ को, उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, मैटर बोलते हैं। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे इमोशनल फीलिंग, या ये अगर हम किसी टर्म की बात करते हैं तो क्या उसके पास मास होता है, किसी के इमोशनल के पास या किसी की कोई फीलिंग होती है, उनके पास कोई मास नहीं है, ना तो वो इस ब्रह्मांड में कोई स्थान घेरते हैं, इसलिए हम उसको मैटर नहीं बोल सकते। नहीं तो आप समझिएगा जैसे एयर को हम मैटर बोल दिए हैं, ऐसे ही सब लाइक हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, उनको भी हम मैटर बोलते हैं। क्या आपकी फीलिंग इस स्पेस में स्थान घेरती है, क्या आपकी फीलिंग का कोई मास होता है, वेट होता है? अगर होता तो वो भी हमारा मैटर कहलाता, लेकिन उसका ना तो मास होता है, ना तो स्पेस घेरती है इस यूनिवर्स में, इसलिए हमारी फीलिंग्स जो होंगी वो मैटर नहीं कहलाएगी। अब हम बात करने वाले हैं, ये मैटर किससे मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो या मैटर हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम हिंदी में कण भी बोल सकते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत ही बारीक कण होते हैं जो हमारी आंखों से सामान्यतः नहीं दिखाई देंगे, इतने छोटे होते हैं। जैसे अगर हम नोटबुक की बात करते हैं, पेन की बात की, स्टार की बात की, सन की बात की, प्लेनेट की बात की, एयर की बात की। एयर को आपको दिखाई भी नहीं देता, आप महसूस ही कर सकते हैं, बट ये भी इस यूनिवर्स में स्थान घेरता है, इसका भी अपना मास होता है, इसलिए ये भी हमारा मैटर है। एनदर वे, चाहे हम नोटबुक की बात करें, पेन की बात करें, स्टार की बात करें, सन की
की बात करें, इन सबके पास क्या है, मास है, स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ स्पेस को मैटर बोले। अब हम बात करते हैं ये नोटबुक है या पेन है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो कहते हैं जो नोटबुक पेन या कोई भी मैटर है ये बहुत ही माइन्यूट मतलब टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो हमारी सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते। अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब उनके जो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर ये मैटर बना हुआ है, ये पदार्थ बना हुआ है, उन छोटे छोटे पार्टिकल का कैरेक्टर क्या है, ये होते कैसे हैं मैटर के अंदर, इनका नेचर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, पहली अगर हम बात करते हैं, दे आर कंटीन्यूअसली मूविंग। कहने का मतलब ये है इनके जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये कंटीन्यूअस क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, कंटीन्यूअस लगातार में क्या करते हैं, मूव करते हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, अभी फ्रेश एग्जांपल एक लेते हैं जो आपके माइंड में आसानी से स्टोर होगा, एयर। आपको पता है जो हवा होती है ये कंटीन्यूअस क्या करती है, मूव करती रहती है। और वैसे ही जितने भी छोटे पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, कंटीन्यूअस क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे हम वाटर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर के पार्टिकल भी कंटीन्यूअस मूव करते रहते हैं। अगर आप इसको समझना हो तो आप वाटर के एक ग्लास में आप शांत जल की अगर हम बात करें, उसमें थोड़ा सा कलर डाल दीजिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे पूरे वाटर में वो कलर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहने का मतलब उसका जो पूरा कलर होगा, छोटी सी पूरिया में भी अगर हम वाटर में थोड़ा सा कलर को डिवॉल्व करेंगे, वो पूरे कहने का मतलब कंटेनर में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मतलब वाटर के पार्टिकल क्या करें, मोशन करें, एक दूसरे से टकरा कर पूरे उसमें सोल्यूशन में क्या हो जा रहे हैं, या उसके पूरे ही कंटेनर में क्या हो जा रहे हैं, फिल हो जा रहे हैं, जिससे उनका क्या है, पता चलता है कि उनके बीच में क्या है, मोशन हो रहा है, मतलब वो गति कर रहे हैं उनके पार्टिकल। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दे आर कंटीन्यूअसली मूविंग, कैसे कंटीन्यूअस मूव करता है इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अभी केवल हम थोड़ा सा समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऊपर करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। कहने का मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। कहने का मतलब अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है तो दूसरा पार्टिकल में भी अगर यहाँ पे होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक खाली जगह होगा, मतलब क्या होगा, स्पेस होगा। तो मैटर के प्रत्येक पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। वह स्पेस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत ही कम हो सकता है, लेकिन पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा, ये कन्फर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो वो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के, चाहे वो एयर हो, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो सन हो या स्टार हो या पेन हो या नोटबुक हो, उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आयरन जो होता है चुंबक को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वैसे ही ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में।